हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल हिस्टोरिकल टेलर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल। इस वीडियो में मैं आपको एक कवि की कहानी सुनाने वाला हूं। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो जन्मे तो एक बहुत ही साधारण इंसान के रूप में थे, पर उनके ज्ञान और काव्य ने उन्हें एक कवि के रूप में अमर कर दिया। साहित्य सृजन करने से पहले कोई उनका नाम तक नहीं जानता था। जब वे बालिग थे, उनका दिमाग 8 साल के बच्चे की भांति था। आमतौर पर जब आप 8 साल के होते हैं तब आपका बर्ताव काफ़ी प्यारा लगता है, पर जब आप 18 वर्ष के हों और आपका दिमाग 8 साल का हो तब लोग आपको पागल समझते हैं। एक स्थानीय राज्य के राजा, जिनकी एक बेटी थी जो अपने आप को बहुत बुद्धिमान मानती थी, शायद वह एक बुद्धिमान व्यक्ति से शादी करना चाहती थी। उस राजकुमारी से विवाह करने के लिए आसपास के राज्यों के कई राजा विवाह प्रस्ताव लेकर आए, पर उसने मूर्ख कहकर उनका तिरस्कार कर दिया। सभी राजाओं के लिए ये बड़ा अपमानजनक बात थी। इस अपमानजनक व्यवहार से आसपास के छोटे राजा दुश्मन बन गए। एक राजा के लिए यह एक गंभीर चिंताजनक स्थिति थी। जब आप आसपास के राजाओं से सैन्य दबाव बढ़ने लगे तो ये काफ़ी चिंताजनक बात हो गई थी। अपनी बेटी से क्रोध में आकर के एक दिन उन्होंने कहा, असल में तुम मूर्ख हो। सही यही होगा कि मैं तुम्हारी शादी सबसे मूर्ख इंसान से करवा दूं, तभी तुम्हारा जो ये घमंड है ये टूटेगा। तभी अपने सारे सैनिकों को बुला करके उन्होंने अपने सारे सिपाहियों को कहा कि जाओ और हमारे राज्य में एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढो जो सबसे मूर्ख हो। मैं चाहता हूँ कि उससे मेरी बेटी का विवाह हो जाए। बस फिर क्या था, सैनिकों ने मूर्ख व्यक्ति की खोज प्रारंभ कर दी। खोज के दौरान उन्हें एक ऐसा व्यक्ति मिला जो जिस पेड़ की शाखा पर बैठा हुआ था उसी शाखा को काट रहा था। जब वो सफल होगा तब वो असफल हो जाएगा। वो उस आदमी को ले गए। राजा उस आदमी को देख करके यह बोले कि यह उचित मनुष्य है। उन दोनों की शादी जबरदस्ती करवा दी गई, पर उस लड़की ने उस आदमी को बहुत ही अपमानित किया। हर दिन उनका कई तरीकों से अपमान करती और बुरा भला कहती। ये कई महीनों तक चला, यहाँ तक कि ये इंसान जो कि बहुत सरल और सीधा था, वह भी इस अपमान को महसूस करने लगा। तो एक दिन वह महल छोड़कर भाग गए। भागते भागते वो एक जंगल में काली मंदिर में पहुँचे। अपने सर को माँ काली के चरणों में पीटने लगे। वे कोई प्रार्थना और मंत्र नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने बस अपना सर काली के चरणों में पीटना शुरू कर दिया। उनके सर से खून बहना चालू हो गया। वह खून काली के पैरों पर गिरा। तभी काली माँ प्रकट हो गई और उनके पीड़ा का कारण पूछा और उन्होंने कहा, सम्मान और ज्ञान चाहिए मुझे। और इतना कहते ही काली माँ उन्हें तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गई। अब वह मूर्ख व्यक्ति एक महान विद्वान बन गया था। उस दिन कालिदास का असली जन्म हुआ। कालिदास को भारत में काव्य और साहित्य के विषय में महान ख्याति प्राप्त हुई। आशा करता हूँ मेरी सुनाई हुई कहानी आपको अच्छी लगी होगी। मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें। इससे मेरी वीडियो की सूचना आप तक सर्वप्रथम पहुंचेगी। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।